तीसरी सवाल दूसरी की तीसरी सवाल कह रही है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है और हमसे रोहन की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। तो मान लेंगे कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो माना जो हमसे पूछता है बच्चों वही हम लोग मान लेते हैं बीजगणित में। तो माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। अगर रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है तो रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब ये है कि रोहन की माँ की वर्तमान आयु x + 26 वर्ष हो जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ, तो कहेंगे रोहन की माँ की वर्तमान आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा बच्चों x + 26 वर्ष। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो अगर रोहन 5 साल का होगा तो रोहन की माँ हो जाएगी 5 + 26 अर्थात 31 साल की। अगर रोहन 10 साल का होगा तो रोहन की माँ 36 साल की हो जाएगी, जुड़ जाएगा। तो अब हमसे सवाल में कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, अब हमसे सवाल में कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 था बच्चों। तो अब से 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु निकालेंगे हम लोग। तो लिखेंगे, कहेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर पश्चात। अब हमने पीछे इसके बताया बच्चों, जब पश्चात कहता है तो जुड़ता है और पूर्व कहता है तो घटता है। तो 3 वर्ष पश्चात का है तो x + 3 हो जाएगा। x + 3 वर्ष पश्चात कहे तो जुड़ता है वर्तमान में, और अगर पूर्व कहे तो वर्तमान में से घटा दिया जाता है बच्चों। तो ये हमारा हो जाएगा x + 3। और इसी प्रकार 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु हो जाएगी बच्चों x + 26 तो वर्तमान है और 3 इसी में जुड़ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा x + 39 वर्ष। तो रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष बाद x + 39 वर्ष होगी। अब हमसे सवाल में कह रहा है प्रश्नानुसार सवाल में हमसे कह रहा है कि रोहन और उसकी माँ की 3 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 360 है। तो बच्चों 3 वर्ष बाद रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु का जो गुणनफल है वो 360 है। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x + 3 और गुणा 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु x + 29 बराबर दिया है बच्चों 360। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा। तो गुणा करते हैं, तो x × x प्लस x गुणा 29 में होगा तो ये हो जाएगा 29x। अब 3 का गुणा x में होगा तो 3x, और प्लस का गुणा प्लस 3 का गुणा 29 में होगा। 3 9 27 के साथ हाथ से लाइन 2, 3 दूनी 6 2 8 बराबर में हो जाएगा बच्चों 360। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा x² प्लस 29x और 3x मिलेगा तो हो जाएगा 29 3 32x और प्लस का 87 और प्लस का 360 इस तरफ आएगा तो माइनस का 360 बराबर हो जाएगा 0। दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा x² प्लस का हो जाएगा 32x। अब माइनस के 360 में से प्लस का 87 जाएगा तो माइनस का आएगा जो कुछ आएगा। तो 10 में से 7 गए ये हुआ 3 और 6 में से 8 तो जाएगा नहीं तो इसमें से उधार जाएगा 16 बनेगा। 16 में से 8 गए 8 और ये बचेगा 2 तो 283 बराबर 0। अब कहेंगे कि दो संख्या ऐसे लीजिए कि घटाएं तो 32 आए और गुणा करें तो 283 आए। तो बच्चों 283 का हमें खंडन करना पड़ेगा। बड़ी संख्या रहे तो खंडन कर लेंगे और उसी में ढूंढ लेंगे दो संख्याओं को।
तो ये कितने से कट सकती है, तो 3 9 27। तो कितने से कटेगी ये संख्या हमारी, तो देखना पड़ेगा। 3 9 27, 3 दूनी 6, ठीक है। तो इसका खंडन करेंगे तो ये 3 से तो कटने वाली है नहीं, तो 7 से देखो, तो 7 चौक 28, 7 एक नम 7, 7 से भी नहीं कटेगी, तो 11 से देखेंगे। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 9 से 11 से देखेंगे तो 11 दूनी 22, 3 बचा 22, 22 6 13, तो 63, 11 से नहीं 13 से देखेंगे तो 13 दूनी 26, 13 से भी नहीं कटेगी, तो 17 से देखेंगे तो 17 का नाम 17 2 20 8 10 103, 17 से भी नहीं कटेगा। तो बच्चों इस सवाल का साधारण तरीके से गुणनखंड हमें लगता है कि संभव नहीं है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो ये सवाल बच्चों खत्म। अब हम देखेंगे दूसरी की चौथी सवाल, और जो कि इस प्रश्नावली की अंतिम सवाल है। तो दूसरी की चौथी सवाल हमसे कह रही है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो बच्चों रेलगाड़ी की चाल हमें ज्ञात करनी है, तो रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे x। तो माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो रेलगाड़ी की चाल हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो रेलगाड़ी की समान चाल हमने मान लिया बच्चों की x किलोमीटर है, तो समान चाल से तय करती है। फिर कह रही है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। तो बच्चों अगर इसकी चाल हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो यहाँ लिखेंगे, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम करने पर प्राप्त नवीन चाल। तो प्राप्त नवीन चाल जो होगी बच्चों वो x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, क्योंकि 8 किलोमीटर घट गई। तो हमसे कह रहा है बच्चों जब इस चाल से तय करता है, जब इस चाल से रेलगाड़ी दूरी तय करती है 480 किलोमीटर की, तो 3 घंटा कम समय लगता है बच्चों। तो कहेंगे और ये सामान्य चाल है, तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल, तो ये बच्चों सामान्य है। तो कहेंगे और 480 किलोमीटर की टोटल दूरी तय की जा रही है, 480 किलोमीटर की दूरी। तो कहेंगे बच्चों यहाँ लिखेंगे 480 सामान्य चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो यहाँ कहेंगे सामान्य चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो इसको मान लेते हैं बच्चों t1। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी बटा में हो जाएगा चाल। तो t1 बराबर दूरी कितनी तय की जा रही है 480। चाल कितनी है बच्चों सामान्य चाल x, तो इतना घंटा हो जाएगा, t1 का मान इतना घंटा हो जाएगा। अब निकालेंगे, अब कहेंगे x - 8 नवीन चाल। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, कहेंगे नवीन चाल, नवीन मतलब नई, नवीन चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय।
लगा समय, तो बच्चों हम मान लेते हैं t2 समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी तय की जा रही है 480 और इस बार चाल है x-8, तो इतना घंटा लगेगा। तो अब हम उस तरफ देखेंगे। तो हमसे सवाल कह रही है बच्चों प्रश्नानुसार, थोड़ा ध्यान देना है यहाँ। तो सवाल हमसे कह रही है कि ये वाला समय और ये वाला समय, तो बच्चों जो t2 है वो 3 घंटे अधिक है। हमसे कह रही है सवाल कि 3 घंटे अधिक लगता है, जब इस चाल से चलती है तो 3 घंटे अधिक लगता है। इसका मतलब ये है कि t2 3 घंटा अधिक है t1 से, तो t2 अधिक है t1 से, तो जो t2 है वो t1 से 3 घंटा अधिक है। तो यदि मैं t2 में से t1 को घटा दूंगा तो 3 के बराबर आ जाएगा। तो प्रश्नानुसार सवाल हमारी हो जाएगी बच्चों t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3, क्योंकि सवाल कह रही है कि t2 t1 से 3 अधिक है, तो t2 में से t1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो t2 और t1 का मान रखेंगे, तो t2 का मान हमारा है बच्चों 480 बटे x माइनस 8 माइनस t1 का मान है ये है हमारा 480 बटे x बराबर 3। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 480 बच्चों हम कॉमन कर लेते हैं, तो 480 कॉमन कर लिया तो ब्रैकेट में हो जाएगा 1 के बटा x माइनस 8 और माइनस 1 बटा x और बराबर में 3। तो 1 और x माइनस 8 का बच्चों हम LCM लेंगे, और जो 480 है ये गुणा में उस तरफ भेज देंगे तो बटा में हो जाएगा। तो ये हमारा लासा होगा x और x माइनस 8, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों x माइनस 8 से x माइनस 8 कटेगा, x गुणा 1 में होगा, x एकन्ना में x माइनस x कटेगा, x माइनस 8 का गुणा 1 में होगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 8 एकन्ना में x माइनस 8 बराबर हो जाएगा 3 बटे में हो जाएगा 480 गुणे में था, इस तरफ है बटे में हो गया। तो अब देखेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो x और माइनस का गुणा इसमें होगा, तो माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 8, x गुणा इसमें होगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x और बराबर हो जाएगा 3। इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो 3 एकन्नम 3 3 एकन्नम 3 3 छंग 18 काट देते हैं, तो 3 एकन्नम 3 एकन्नम 3 1 4 को 18 बना, 3 छंग 18 और 0, तो ये हो जाएगा 1 बटा 160। अब ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बच्चा 8 बटे x स्क्वायर माइनस 8 बटे x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1 बटा 160। अब इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो दिस इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर एकन्नम x स्क्वायर माइनस 8x एकन्नम 8x बराबर 160 गुणे 8, तो दिस इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 8x बराबर इसका गुणा करेंगे तो 0 और 8 छंग 48 के 8 हासिल गए 4, 8 एकन्नम 8 4 12, तो 1280 आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 8x 1280 प्लस का इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 1280 बराबर हो जाएगा 0। अब कहेंगे दो संख्या ऐसे लीजिए कि घटाएं तो 8 है और गुणा करें तो 1280 है, तो बच्चों 1280 का हम लोग खंडन करके यहाँ पता लगा लेंगे, ढूंढ लेंगे। तो 2 छंग 12 2 चौको 8, तो 2 3 6 2 दूनी 4, तो 2 एकन्नम 2 2 छंग 12 0, 2 से काटेंगे तो 2 8 16 0, तो 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2 और 2 पंचे 10 और 5 एकन्नम 5। तो इसी में ढूंढेंगे दो संख्याओं को जिसको कि घटाएं, तो एक में से 2 घटाएं तो 8 है, एक का दूसरे में गुणा करें तो 1280 है। तो 5 दूनी 10 10 दूना 20 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ऐसे नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 5 दूनी 10 और 10 दूना 20 और 20 दूना हो जाएगा 40 और 2 दूना 4 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32, तो 40 में से 32 गाएंगे तो 8 बच जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 40 माइनस 32 x माइनस 1280 बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 40x माइनस माइनस प्लस 32 x और माइनस का 1280 बराबर 0। तो अब इसमें कॉमन करेंगे x, तो हो जाएगा x माइनस 40 और प्लस इसमें हम कॉमन करेंगे बच्चों 32, तो 32 कॉमन करेंगे तो x प्लस माइनस माइनस और 32 का पहाड़ा 1280 में पढ़ेंगे तो 40 आएगा, भाग देंगे तो बराबर 0। अब पूरे में हमारा कॉमन है x माइनस 40, दूसरे ब्रैकेट में होगा x प्लस 32 बराबर 0। तो x बराबर x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 40 और x प्लस 32 बराबर
0, तो यक्स बराबर हो जाएगा -32। अब चूंकि बच्चों चाल कभी भी माइनस में नहीं होती, इसलिए ये अमान्य हो जाएगा। यक्स बराबर -32 अमान्य है और यक्स बराबर 40 मान्य होगा। तो हमसे पूछा था रेलगाड़ी की सामान्य चाल, तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितनी होगी? तो बच्चों हमने माना था कि रेलगाड़ी की जो सामान्य चाल होगी वो होगी यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, और यक्स का मान आया है 40, तो यक्स रेलगाड़ी की सामान्य चाल हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ लिख देंगे, कहेंगे अतः रेलगाड़ी की सामान्य चाल, तो रेलगाड़ी की जो सामान्य चाल होगी, सामान्य चाल वो होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपका हो जाएगा उत्तर। तो इसी सवाल के साथ आपकी प्रश्नावली 4.1 समाप्त होती है। अब मिलेंगे 4.2 में।